एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर व्लॉग सीरीज़। सो आज सुबह सुबह टेरेस पे गुड मॉर्निंग हो रही है। एंड करेंटली अगर मैं बताऊं तो आज हम आपको उसी दिन मिले हैं जिस दिन हम आपको लास्ट व्लॉग में मिले थे। मींस आज फिर से मेरे ऑफिस का इवेंट है जो कि हमें अटेंड करना है और आज जाना है। और आज का भी इवेंट बहुत बढ़िया होने वाला है, बने रहिएगा ब्लॉग में साथ साथ। और अभी थोड़ा घर का काम, साफ़ सफाई, और फिर रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। और हो सकता है आज मुझे शाम को नानी के घर पे जाना पड़े क्योंकि मम्मा जा रही हैं। तो ये हम करेंगे और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। और बाय द वे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखो भाइयों, आज हमारे घर कौन आया है। ये इनका हमने नाम रखा है लंबू भाई। ये इतना लंबा हो गया है, इसने एक्सपायरी कॉम्प्लान भी लिया है। ये लंबा हो गया है तो बदतमीजी करता है। और हम इसको बचपन में बहुत मारे हैं। बताओ जरा सही सही। हमने वो काम आएगा। इसका हरामीपना बंद नहीं होता है। एक घंटा करीब लग जाएगा। सनी देव शनिदेव 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 शनिदेव। लात न चलाया करो तुम। हम लोग हैं नानी के यहाँ पे। तो गाइस, इवेंट से आने के बाद मैं सीधे नानी के घर आ गई हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि मम्मा नानी के घर पे ही हैं। और कसम से इवेंट में पहुँचने से पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मतलब वो जोर का ऐसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में कि मैं क्या बताऊँ। और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जैसे तैसे तो हम पहुँचे वहाँ पे। फिर एक तो वेन्यू भी नहीं ध्यान था कि वेन्यू कौन सा है, रास्ता भटक गई थी, जैसे तैसे पहुँच गए। ये श्रेया मैडम, इनकी मम्मी घूमने गई हैं तो ये यहाँ रुकी हुई हैं। और आज हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। कल हमें लखनऊ निकलना है तो हम आपको वहाँ का अपडेट देंगे सीधी। और लखनऊ क्यों जाना है ये भी हम आपको कल ही बताएंगे। आज सीक्रेट रखते हैं इसको, देखते हैं वहाँ पे जाके होता क्या है। और हो सकता है आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेरे पेज के थ्रू, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो जैसा भी होगा मैं आपको एकदम क्लियर बताऊँगी, कल ही बताऊँगी। तो कल ये व्लॉग अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कल देंगे। सो मेन तो यही था। एंड आई लव यू ऑल। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार सब लोग। इंस्टाग्राम पे आपको और मेरी मतलब बकबक तो नहीं मिलेगी, बट यस हाँ, रील्स आपको मिलती रहेगी। मैं थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो कर ही लेती हूँ, तो कुछ कुछ रील्स मेरी अच्छी बन जाती हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरा करंट स्टेटस आपको पता चलता रहेगा क्योंकि यूट्यूब पे हम वीकली 1 या 2 वीडियोज़ या ही अपलोड कर पाते हैं, बट वहाँ पे करंट स्टेटस चलता रहता है। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ओके। आई लव यू ऑल। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह लखनऊ। ये कल आपको बताया था हम लोग जाएंगे लखनऊ, और मम्मी फोकस नहीं आ रहा। सो गाइस, हमारे साथ ऐसा हुआ अभी इतना बढ़िया सीन। हम स्टेशन पहुँचे, जो हमें ट्रेन लेनी थी कानपुर से लखनऊ के लिए, तो वो थी आई थिंक 7:50 की थी। और हम लोग घर से निकले ही हैं 7:40 पे।
10 मिनट में स्टेशन पहुंच नहीं पाए। टिकट तो ले ली हम लोगों ने, लेकिन जैसे तैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे थे ट्रेन निकल गई, हमें पता चला। फिर हमारे साथ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, हमको किसी ने बताया गरीब रथ खड़ी है जो लखनऊ जा रही है, लेकिन उसकी टिकट आई थिंक 350 रुपये कुछ की होती है। तो हमको और मम्मी को वो समझ नहीं आया, ज़रूरी था ना, तो हम लोग गरीब रथ में चढ़ गए एसी कोच में। वो एसी वाली ही थी तो हम लोग एसी कोच में चढ़ गए। आप सोचो हम लोग 100 रुपये में 350 का मज़ा लेके आए हैं। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस। सोचो इनकी भी हंसी बता नहीं, लेकिन हम लोगों ने पूछा, हाँ हम लोगों ने नीचे चढ़े कि हम लोग बैठ सकते कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था बहुत, तो बढ़िया था। कभी कभी हो जाता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अभी हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। हाँ, हम लोगों ने एक पुलिस अंकल से पूछा था और हम लोग टीटी अंकल को भी ढूंढ रहे थे, बट वो नहीं मिले। तो हमने कहा हमें इंपॉर्टेंट भी है तो हम चढ़ गए, अगर टीटी अंकल आते तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं, बट कोई नहीं। और अब हम लोग लखनऊ पहुँच गए हैं, अब हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, फिर पहुँच के आपको दिखते हैं वहीं पर। लखनऊ अब हम आ गए हैं मेट्रो से बाहर। अब हमें लेनी है ऑटो अलीगंज के लिए। अलीगंज कपूरथला हमारी डेस्टिनेशन वही है। चलो लेट्स गो गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, बट मेरी हालत खराब हो गई। देखो कैसे बाल कहाँ है। आज हम यहाँ पे पहुँच गए हम, ठीक है जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। हाय यू गाइस, सो आई एम बैक होम और मैं आ गई थी लखनऊ से घर अराउंड आई थिंक 3 बज रहा था। मैं 2:50 हो रहा था तो मैं घर आ गई थी और हम सुबह निकले थे। 7:50 की ट्रेन थी हमारी, बट हम आपको मैंने बताया कि हमारे साथ हुआ क्या था। मतलब मैं और मम्मा का था, हमारा एकदम से अचानक से बना था प्लान कि हमें जाना है लखनऊ। और क्यों जाना है ये तो आपको पता ही चल गया था। जी हाँ, मैं फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट गई थी, लखनऊ में गए थे फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट। और क्यों गए थे ये भी मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है। तो पहले चक्कर समझो हुआ क्या। पहले हमें जाना था, आज 7 अगस्त था, आज हमें जाना था। तो मुझे पहुंचना था लखनऊ में वहाँ पे 10:30 बजे, ठीक है। तो हमने ट्रेन देखी थी ऑनलाइन, तो वो मुझे दिखी थी कि 7:50 पे निकलेगी और 9:30 तक वो हमें छोड़ देगी। बट जैसे हम पहुँचे 7:50 हो गया था और हमने ट्रेन ही टिकट जो है वो हमें 7:50 पे हमारे हाथ में आई और हम भागते भागते गए, लेकिन वो ट्रेन निकल गई। फिर एक लोगों ने हमें बोला कि क्योंकि जाना इंपॉर्टेंट था, तो एक लोगों ने मेरे से कहा कि गरीब रथ जा रही है, एक बार देख लो, चाहे तो बैठ जाओ। तो फिर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए जहाँ पे गरीब रथ वाली ट्रेन खड़ी थी, और वहाँ पे गए। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि टीटी से बात कर लें या पुलिस से बात करें, टीटी हमें मिले नहीं। तो हमने पुलिस अंकल से पूछा, हमने कहा कि देखिए हमारा बहुत अर्जेंट है जाना, अगर हम बैठ जाए तो क्या, तो कहते ठीक है बैठ जाओ, अगर टीटी आए तो 100-200 पकड़ा के उनसे बात कर लेना। बट हम लोग बैठ गए और उस ट्रेन में काफ़ी अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कहा बैठ जाइए और टीटी कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। तो हम लोग बढ़िया से आराम से एसी का मज़ा लेते हुए पहुँचे और ज़्यादा गंदे वंदे भी नहीं हुए, पहुँच गए। फिर वहाँ से हमने 4 बाग वाले स्टेशन उतरे थे, तो 4 बाग से हमने ली विश्वविद्यालय के लिए मेट्रो, क्योंकि जहाँ हमें जाना था वो था साई टावर फ्रैंकफिन वाला इंस्टीट्यूट। तो हमें विश्वविद्यालय के लिए मैं मेट्रो ली, फिर वहाँ से हमने ऑटो लिया, फिर हम पहुँच गए। अब मैं आपको रियल बताती हूँ कि होता क्या है फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट का चक्कर, ठीक है। मेरे पास कॉल आई थी सैटरडे को, मैंने बहुत पहले कभी अप्लाई किया होगा फ्रैंकफिन में, क्योंकि मैं जब 12th में थी ना, तो मेरा मतलब ऐसा मन हुआ था कि मैं एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करूँगी और एयर होस्टेस की जॉब करूँगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ इश्यूज़ आए, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। तो मेरे पास मैंने बहुत पहले मैं जब सर्च कर रही थी कुछ चीज़ें, तो मैंने ऐसे बहुत टाइम पहले फ्रैंकफिन पे शायद मैंने अप्लाई कर दिया होगा। तो मेरे पास सैटरडे को कॉल आई, ठीक है। और उससे पहले भी कई बार कॉल आ चुकी थी, और मेरी एक फ्रेंड इसमें फंस चुकी थी, उसके 3000 रुपये उसने दे दिए थे, कोई कंसल्टेंसी एजेंसी या फ्रॉड वाले होंगे उनको उसने दे दिए थे, तो उसका पैसा फंस चुका था। इसलिए मुझे ये बात पता थी। तो जब उस दिन मेरे पास सैटरडे को कॉल आया, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि मैं फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, आपने अप्लाई किया था? मैंने कहा यस मैंने अप्लाई किया था। बोलते कि आपकी नेम क्या है, नेम पूछा, एज पूछी और पूछा क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये सब पूछने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी 80% प्रोफाइल सिलेक्टेड है और आपको 20% सिलेक्शन के लिए आपको आना पड़ेगा चंडीगढ़। तो मैंने कहा कानपुर से चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकती। फिर उन्होंने बोला कि कानपुर में तो हमारा कोई सा भी ऑफिस नहीं है, तो आप लखनऊ आ जाइए, क्योंकि लखनऊ में हमारा ऑफिस है। तो मैंने बोला हाँ लखनऊ का सोच सकते हैं, लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या कोई आप चार्जेस लोगे मेरे से रजिस्ट्रेशन के नाम पे? तो उन्होंने बोला कोई चार्जेस नहीं है मैम,
वहाँ पे हमारा सेमिनार हो रहा है, आपको सेमिनार में आना है और सेमिनार में आने के बाद आपको वहाँ पे चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी। उन्होंने मेरे से बस इतना बोला था, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपको वहाँ आना रहेगा और हम कोई कंसल्टेंसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। मैंने कहा ओके। तो मैंने फिर उनसे बोला कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि मुझे आना है या नहीं आना है। मैंने कॉल कट किया, रख दिया। फिर मैंने अपनी कज़िन जो है, मैंने उससे पूछा कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुझे करना है तो तू इंडिगो वगैरह में जाना, इंटरव्यू देना, और वो लोग अगर तू वहाँ पे पैसे लगाएगी तो वहाँ पे क्या है कि कंफर्मेशन ऐसा होता है कि वहाँ पे आप लग सकते हो क्योंकि आप इंटरव्यू क्रैक कर चुके हो। लेकिन अगर आप फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट में लगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लगाओ। उसने मुझसे ये बात कही थी कि लगाना है तो किसी कंपनी में लगाओ, किसी इंस्टीट्यूट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बात तो सही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ रियलिटी क्या है। मैं वहाँ पहुँची, ठीक है। मुझे 5 ही मिनट हुआ, वहाँ पर रिसेप्शन पर उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। और नहीं फिर मैंने, जब मेरी कज़िन ने मुझे ये बात बताई तो मैंने दोबारा उनको कॉल करी। मैंने कहा आप ये बताओ, क्या आप मुझे वहाँ पे अपने कोर्सेज़ के बारे में बताने के लिए बुला रहे हो? तो आप मुझे क्लियर बताओ, मैं नहीं आना चाहती। कि अगर आप मुझे अपने कोर्सेज़ बताने वाले हो कि ये आपको कोर्स ऑफ करना पड़ेगा तब आपके आगे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो वो आपको कोर्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एज अ कैंडिडेट आते हो तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है। उन्होंने मुझसे ये बात साफ साफ बोली थी। इसी बात पर मैं वहाँ पर गई थी, ठीक है। क्योंकि मेरे माइंडसेट में ये था कि अगर मुझे डायरेक्टली मिलती है या मैं उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाती हूँ, ठीक है, तो मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब मम्मा का भी मैंने छुट्टी कराया, ठीक है। काफ़ी मतलब एक तरीके से आना जाना वेस्ट हो गया हमारा। हम सुबह गए, वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही पहुँचे, पहले उनका 10 बजे से कॉल आने लगा कि आप मैम कहाँ हो। गाइडेंस वो कॉल पे दे रहे थे कि ऐसे ऐसे आपको पहुँचना है। जैसे हम पहुँचे 5 मिनटों में मुझे उन्होंने रिसेप्शन पे बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा आप यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने कहा मेरे पास हेड ऑफिस से कॉल आई थी और उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। तो कहते आप किस चीज़? मैंने कहा कि मुझे उन्होंने जॉब, क्योंकि मेरी बात जॉब के लिए हुई थी, तो मैंने उनसे कहा जॉब के लिए। बोलते किस चीज़ की जॉब के लिए? मैंने कहा ग्राउंड स्टाफ के लिए मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था, तो मेरे पास कॉल आई सैटरडे को। तो उन्होंने कहा यहाँ जॉब तो कोई है नहीं। मैंने कहा वाह, मतलब उन्होंने कहा जॉब तो कोई नहीं है, यहाँ पे सेमिनार है, आपको सेमिनार के लिए कॉल आया होगा। मैंने कहा सेमिनार के लिए भी आया है, बट उन्होंने मुझसे ये चीज़ें बोली हैं। तो ये तो चलो बात हुई। फिर उस बीच में उनका कॉल आने लगा, जो हेड ऑफिस से जो मुझे गाइड कर रहे थे। उस बंदे ने मेरे से इतनी बदतमीज़ी से बात करी, इतनी तेज़ चिल्ला के बात करी, मतलब इतना गंदा बिहेवियर था इनका। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे बकवास इंस्टीट्यूट है सबसे, कि जब उसको पता ही नहीं है कि किससे हमें कैसे बात करनी है, इन्होंने कैसे लोगों को रखा हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी सबसे बकवास है, कोई मत जाओ। मैं यही सीधे सीधे बोलूँगी, अगर आपको अपना पैसा फूकना है तो आप जाओ, नहीं तो बर्बादी है। जब इन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जब मैं वहाँ ऑफिस गई, उन्होंने वहाँ पे एक मैम से मुझे मिलवाया, उन्होंने मुझसे मिला। उन्होंने मेरे से साफ साफ ये बात कही कि मैम हमारे पास जॉब कोई नहीं है। उन्होंने मुझसे साफ कहा जॉब कोई नहीं है, आप सेमिनार के लिए, आप सेमिनार में जाओगे, आपको कोर्स के लिए बताएंगे। अगर आप लखनऊ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा और 6 महीने के लिए आपका 1.5 लाख फीस लगेगी। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। अब आप सोच सकते हो, मतलब मैं सिर्फ इस वजह से गई और मैंने पैसे फूके वहाँ जाने में, ट्रैवल करने में, और मैं किस होप से गई थी और क्या हुआ। और मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बिहेवियर ख़राब लगा जो उस बंदे ने कॉल पे मेरे से बात करी। उसको बिल्कुल नहीं आइडिया कि हमें किससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज मैं आपको एकदम रियलिटी जो मेरे साथ हुआ, मैं उतना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कभी ऐसे कोई कॉल आती है तो आप उनसे साफ कहो या तो मत ही जाओ। मैं तो ये कहूँगी मत ही जाओ, वहाँ पे सिर्फ पैसे फूकना, पैसा बर्बादी है। मुझे तो नहीं लगता, बहुत रेयर केसेस होंगे कि किसी की जॉब लग जाती होगी, वरना तो सब बेकार, बकवास, बिल्कुल मत जाइए। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि अब अगर मुझे कभी ट्राई करना होगा तो मैं डायरेक्टली किसी कंपनी में ही ट्राई करूँगी, बट मैं ऐसे कभी किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं जाऊँगी। आप किसी भी कैबिन क्रू अगर कोई एज अ यूट्यूब पे है, आप उसका उठा के देखोगे, सर्च करोगे, तो वो यही बोलेगी कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में कोई क्वालिफ़िकेशन की नीड नहीं है इसके लिए पर्टिकुलर। आप जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन की है, आपको बस अपना इंटरव्यू क्रैक करना है और वहाँ पे आपको आके ट्रेनिंग मिलती है। A to Z सब कुछ आपको बताया जाता है। तो यही करना है। और अगर आपके पास कभी ऐसी कॉल आती है तो कभी उस पर रिप्लाई मत करिए। एंड यस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। प्लस इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। प्लस कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ये नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा मोर अपडेट्स के लिए। और प्लस हो सकता है कि अभी हमें कहीं बाहर ट्रिप पे भी जाना पड़े,
तो उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।